जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन का दौर चल रहा है और मरमत में 7 तारीख को डीडीसी का हल्के का जो यहाँ का हल्का है, यहाँ इंतखाब होने जा रहा है। तो इस पे आपका सबसे पहले क्या राय अमल रहेगा, क्या रद्द अमल रहेगा? देखो, आप लोगों ने आज देखा कि जिसके साथ जनता है उसको कोई हरा नहीं सकता है। आप लोगों ने आज देखा कि खलैनी मरमत के लोग कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग थे। अगर इसका ही आप डबल करोगे तो फिर भी हमारे पास 11,000 वोट आएगा। मैं परिहार साहब जी को कहना चाहता हूँ, परिहार साहब, आपने जो गलती खाई है इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके जो ये चमचे थे उन्होंने आपको ज़बरदस्ती यहाँ लाया। उन्होंने कहा हमने बहुत मजबूत ग्राउंड किया, मगर ग्राउंड खाली था। उन्होंने अब जो भी किया था, जो भी पैसा CDF सिर्फ वाहिद उन लोगों ने खाया था जो परिहार साहब के चंद लोग थे। गरीब आवाम तक एक पैसा नहीं पहुँचा है। अगर इंशाल्लाह हम कामयाब हुए तो मैं इसका पूरा भरपूर इस जनता को जवाब दूंगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ ये पैसा लगाया। उसके बाद सड़क का मसला रहा, जितना भी मेरे से हो सके, जितनी भी मेरी कोशिश हो, मैं डेवलपमेंट की तरफ ध्यान रखूंगा। तो आज जैसे सवाल ये उठ रहा था कि आपको थोड़ा लेट हो गया, आज कंपेयरिंग चल रही थी, तो सुनने में आया कि कहीं पर रोका गया था, इस पे क्या कहना? सर, हमने कल डीसी साहब को कहा, मैंने बंदा भेजा, उनने कहा आपकी रोड, आपकी जनता, आप रोड मार्च कीजिए। मगर जब इन्होंने देखा लोग इकट्ठे हो गए, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, तो इनकी छाती फट गई, ये भुखलाहट आ गई इनके बीच में, और इन्होंने हमारे लोगों को रोक दिया। जो लोगों का गुस्सा है वो गुस्सा इनको 7 तारीख को बहुत भारी अक्सरियत से जवाब देंगे। कुछ लोग उसकी वजह से पहुँचे ही नहीं यहाँ। जिन लोगों को दुख हुआ, रास्तों में खजल किया, इस वक्त रात को उनको अपने घरों में जाना पड़ रहा है, उसका जवाब बराबर वो 7 तारीख को परिहार साहब कह दे कि जो परिहार साहब ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर प्रेशर किया कि मुश्ताक के खिलाफ FIR दे दो, मगर जनता को इतना गुस्सा है, परिहार साहब ने अपने 1000 वोट तोड़ा इसकी वजह से। तो ये FIR किस बेस पे, क्या कोई रीजन होगा? कोई रीजन ये कि लोग इकट्ठे क्यों चल रहे, परेशान हो गए। ये भी मैं आज कहना जा रहा हूँ, ये भी परिहार साहब की चमचों की भूल है। परिहार साहब को उन्होंने यहाँ से अंडर प्रेशर किया कि आप रैली रोक दो। आपको पता है कि जब जनता चलती है, जनता प्रधानमंत्री को भी बनाती है, जनता एक कैबिनेट मंत्री को भी बनाती है, जनता एक इसको MLA को भी बनाती है, जनता एक सरपंच को भी बनाती है, वही जनता एक वार्ड मेंबर को भी बनाती है। तो मैसेज क्या रहेगा जनरल पब्लिक के लिए? जनरल पब्लिक के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि इंशाल्लाह जब 22 तारीख को हम कामयाब होंगे, हम ऐसे इन लोगों को बुला के इनकी एक एक चीज़ नोट करेंगे, और एक एक चीज़ जो इनको पानी का मसला, बिजली का मसला, स्कूलों का मसला है, नायाबतों का मसला है, बैंक का मसला है, ATMों का मसला, जितने भी मसले हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे, एक सिपाही बन के। दूसरा मैसेज दे दो ना, ये वोट सारे डालेंगे। मैं जितने भी मेरे खलैनी मरमत ब्लॉक के लोग हैं, मेरी उनसे अपील होगी कि आप कोशिश करें कि 100% वोटिंग करने की, मेरी यही अपील होगी। और 7 बजे कम से कम 7 से पहले लाइनों में खड़े हो जाएं, क्योंकि 2 बजे तक ही वोटिंग है। और अगर कोई मौसम भी ख़राब होगा, मगर इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि इसका फ़ायदा आप 5 साल उठाओगे, कि इस वक्त मेहनत करनी है, उसका फल आपने 5 साल उठाना है।